नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे कि कभी भी जब हम लोग बात करते हैं कि हमें हमेशा यस मैन नहीं होना चाहिए लाइफ में, तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जब भी आप बहुत ज़्यादा यस मैन बनते हैं या हर चीज़ का जवाब आप यस में देते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो क्या होता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा जुड़ जाती हैं आपसे। एक्सपेक्टेशन अच्छी चीज़ होती है, लेकिन होता क्या है कि जब आप हमेशा यस बोलते हैं, तो लोग धीरे-धीरे आपको आपसे लोग ना कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, वो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि आप ना भी बोल सकते हैं। तो उससे होता क्या है कि वो कभी भी जब भी कभी मैटर होगा, कोई बात होगी, कोई भी उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जब वो पूरी नहीं होंगी, कभी आपने उनको जेनुइनली आपने उनको नो बोला, तब वो बहुत हर्ट फ़ील करते हैं। वो हर्ट इसलिए नहीं फ़ील करते हैं कि आपने उनको नो बोल दिया, वो इसलिए हर्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने वो नो आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस वजह से ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसे कहते हैं गुड मैन सिंड्रोम, कि हमेशा आप यस करते रहते हैं तो लोग धीरे-धीरे आपकी यस को एक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो यस ही कहेंगे या ये तो हमेशा पॉजिटिव ही करेंगे। मैं इनसे जो भी कुछ कहूँगा ये तो मेरी बात को मान ही जाएँगे। तो इस वजह से क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, उनमें ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि लोग आपसे ना कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। जब उसके बाद जब बात किया जाता है कि मैटर ऑफ राइट उसको लोग मान लेते हैं। देखिए जब जो आदमी गलत डिमांड आपके सामने रखता है, वो आपके सामने कहीं न कहीं वो इस मामले में बड़ा कॉन्फिडेंट होता है कि मैं जो भी कहूँगा तो ये तो मेरी बात को मानेंगे ही मानेंगे। और इस चक्कर में क्या होता है कि वो उसको मैटर ऑफ राइट मान लेते हैं। उनको लगता ही नहीं है कि अगर आपने सपोज़ कभी उनकी कोई ऐसी डिमांड हो जिसको आपने पूरा किया और हो सकता है कि उसमें कुछ मतलब इलॉजिकल भी था, लेकिन आपने उनको खुश रखने के लिए या आपने उनको ना नहीं कह पाए, तो आपने उनको पूरा कर दिया। तो उससे क्या होता है कि वो मैटर ऑफ राइट समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो मेरा बिलो मार्क है, ये तो होगा ही होगा, तो ये मुझे करेंगे ही करेंगे। तो ये चीज़ होती है कि रॉन्ग एक्सपेक्टेशन हो जाती है और उसके बाद लास्ट में जो देखिए जब कभी भी आप गलत चीज़ को हाँ बोलते हैं, यस बोलते हैं, तो कहीं न कहीं आप अपने आप को टॉर्चर कर रहे होते हैं। आप अपने आप को ये कंडीशनिंग कर रहे होते हैं कि नहीं मैं सब कुछ सही है मेरे साथ, मैंने तो मतलब मैं तो सब अच्छा ही कर रहा हूँ, मैं तो इससे सब लोग खुश होंगे। ये एक बात याद रखिएगा, जो सबको खुश करने की कोशिश करता है, कहीं न कहीं वो अपने आप को ही सबसे ज़्यादा नाखुश करता है। और ये चीज़ का जब तो उसको एहसास होता है, तब उसको सबसे ज़्यादा हर्ट होता है। आपने बहुत लोग को सुना होगा, जब लोग कहते हैं कि यार मैंने तो किसी का गलत नहीं किया, मैंने तो जो कहा मैंने वो किया, मैंने तो सारी डिमांड्स पूरी करी, मैंने तो ऐसा अपने ऑफ़िस में, अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड सर्किल में बहुत लोग को ऐसा देखा होगा। और फिर भी वो ये बाद में कहते हैं कि पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया था, मैंने तो सब अच्छा किया, फिर भी मेरे साथ ये गलत हो गया। तो उसके से पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है। तो ये एक चीज़ है। इसके अलावा बहुत समस्या आती है कि आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। जितना रिस्पेक्ट आप डिज़र्व करते हैं, उतना नहीं। क्यों? क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी कि लोगों को आपकी वैल्यू जो है कहीं न कहीं देखिए हर चीज़ में एक जो मेन रोल है वो है डिमांड एंड सप्लाई का। बात है कि देखिए कभी भी जो चीज़ कम अवेलेबल होती है, जो चीज़ रेयर होती है, उसकी रिस्पेक्ट हमेशा ज़्यादा होगी। क्योंकि वो चीज़ को लोग जब ऐसी घटना होगी, जब वो अनएक्सपेक्टेड होगा, तब उसको लोग बड़ा मानते हैं कि हाँ, ये तो मतलब बहुत बड़ा है, कोई हमारे साथ अच्छा काम किया है। तो वो आप कितना भी अच्छा करिए, लेकिन अगर वो देखिए हर चीज़ एक जब डिमांड सप्लाई में क्या होता है, जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होगी, उसकी डिमांड अपने आप घट जाएगी। उसके प्राइस अपने आप घट जाएँगे, उसकी इम्पोर्टेंस अपने आप घट जाएगी क्योंकि वो सप्लाई ज़्यादा है और जो जितनी रेयर होगी, उसका उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको सम्मान उस हिसाब से नहीं मिलता जितना आप डिज़र्व करते हैं। इसके अलावा आप जब भी कभी देखिए एक वर्क फ्लो की बात होती है। जब आप बहुत ज़्यादा यस बोलते हैं तो सारा का सारा प्रेशर आप पे होता है। तो कहीं न कहीं आप अपने आप को टॉर्चर कर रहे होते हैं और जब इतना ज़्यादा प्रेशर बनता है तो वो होता क्या है कि उनसे वो सारी चीज़ें जो हैं क्योंकि आप किसी को ना नहीं कह पा रहे हैं, तो ऑफ़िस का कोई काम होगा, रिलेटिव्स का कोई काम होगा, अपनी फैमिली में भी इवन कुछ होगा, तो सबसे ज़्यादा लोग आपको ही वो काम दिया जाएगा, आप ही के पास वो काम आएगा। काम करना बुरी चीज़ नहीं है, काम करिए, लेकिन जब एक हद के बाद जब काम आने लगता है जितना मतलब जितना हर चीज़ की एक लिमिट है, जब आप उससे ज़्यादा काम आपके पास आएगा आप क्या करेंगे? तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे, आपको परेशानी होगी, आपकी लाइफ़ सफ़र करेगी, आप क्योंकि उस काम को करके खुश नहीं हैं। तो जब आपको वो काम करना पड़ रहा है, तो वो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा नाराज़ करेगी, सबसे ज़्यादा आपकी ही सेहत पे उसका फ़र्क पड़ेगा, चिड़चिड़ापन आएगा, आपको वो चीज़ एक बोझ की तरह लगने लगेगा क्योंकि आप उतना ज़्यादा काम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा मतलब है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप नो कहना शुरू कर दीजिए। देखिए, लेकिन आप किसी भी चीज़ को कोई भी अगर इवेंट है, तो उसको आप इस तरीके से देखिए कि ये इसमें मुझे जेनुइनली येस बोलना है या नो बोलना है। अगर किसी काम को करके आप खुश हैं,
या खुशी और बहुत तरीके की हो सकती है कि आपको हो सकता है कि वो काम आपको पर्सनली बहुत पसंद है, तो आपको वो काम अच्छा लग रहा है। दूसरी चीज़ है कि या तो आपको उसके बदले इतना रिवार्ड मिल रहा है कि आप उसको कर रहे हैं, या कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यस कह के ही मैं चल सकता हूँ, मैं इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो आप यस कहिए। लेकिन अगर आप इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि वो चीज़ आपको ही हैम्पर करेगी। अगर आप इन सब चीज़ अगर ये तीनों चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो रही हैं और फिर भी आपको यस बोल रहे हैं, तो आपको ही वो चीज़ें परेशान करेंगी। तो हमेशा इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, कभी भी हमेशा यस मैन मत बनिए। यस मैन ऑलवेज स्ट्रगल, गुड मैन सिंड्रोम बहुत आजकल खतरनाक है। ये चीज़ जो कि देखिए जो आपको यूज़ कर रहे होते हैं, उनको ये चीज़ पता होती है कि ये बंदा ये बात को मना नहीं कर सकता, ये मना नहीं करेगा। तो होता क्या है कि उनको सबसे एस्केप गोट जो होते हैं वो आप ही दिख रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके पास आती हैं। तो कभी भी मेरा इस वीडियो को बनाने का एक मकसद है कि आपको जो छोटी-छोटी जो बेसिक्स हैं, देखिए मैं जो अपना कंटेंट लाता हूँ वो मैंने अपने आसपास देखा है, ऑब्जर्व करता हूँ, और जब मैं और भी लोगों का एक्सपीरियंस सुनता हूँ तब मैं उस आधार पे मैं वीडियो लाता हूँ। तो उस चीज़ को बहुत मेहनत लगती है, तो कभी भी गुड मैन बनने के चक्कर में अपने आप को टॉर्चर मत करिए। हम यस और नो के बीच का डिफरेंस समझिए और उसको जो वो सिचुएशन डिमांड करती है उसके हिसाब से आप रिस्पॉन्स करिए। एक फ्रेम ऑफ माइंड में मत चले जाइए या एक ही जैसे रिस्पॉन्स सब जगह मत दीजिए, वरना परेशानी आपको ही होगी। लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करें, क्योंकि मैंने देखा है कि जब इतना अच्छा कंटेंट आता है तो देखिए उसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो जब आप उसको लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आपने वीडियो देखा लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये बहुत मोटिवेशन किल कर देता है कि जब इतनी मेहनत लग रही होती है, हम एक ये सब्सक्राइब लाइक आपके लिए तो फ्री हैं, लेकिन इससे हमारी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।